मुझे लगता है पिंक सिटी में सभी को बहुत बढ़िया लगता है आने का। और राजस्थान का एक अलग माहौल होता है और उसमें तो हमेशा कोई भी क्षेत्र के कोई भी राज्य के व्यक्ति हों, राजस्थान बोलने के बाद एक अलग सी फीलिंग होती है। तो 100% अभी तो दौर शुरू हुआ है, बहुत सारे दौरे रहने हैं अभी राजस्थान में। ये दौरे क्या राजनीतिक दौरे की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे? I think- चुनाव नजदीक है, दिसंबर में चुनाव होने हैं। मुझे लगता है आज तो राजनीतिक दौरा नहीं है। आज खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ और उसका उद्घाटन किया गया है हमने। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक नहीं, ये विमेंस जो मैदान में खेलती हैं उन्हें इनकरेज करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो इनकरेजमेंट करना चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ आज। आपका स्पोर्ट्स का दौरा है, कुछ दिनों बाद राहुल गांधी भी दौरा करें राजस्थान में, यात्रा पे निकल रहे मुझे हैं। लगता है कि जो दौरा भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, भारत कभी टूटा ही नहीं था। मुझे जहाँ तक समझता है, जो मेरी एज है और जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर भारत टूटता तो भारत के लोग टूटते थे। भारत की ग्रोथ, भारत के लोगों की ग्रोथ और यहाँ के महिलाओं के प्रति जो हमारी ग्रोथ, हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो विश्वास हमारे सबने मिला है हम सबको देश के प्रति, तो मुझे नहीं लगता है भारत कभी ही टूटा था। तो ये शायद कांग्रेस के टूटे लोगों को जोड़ने की यात्रा हो सकती है, पर भारत कभी ही नहीं टूटा हमारा। मैडम, अगले साल राजस्थान में इलेक्शन है Yes. और उससे अगले साल आपके इलेक्शन Yes. है। राजस्थान के संदर्भ में क्या कहेंगे आप, जो स्थिति फिलहाल है? मुझे लगता है राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार के जो भी केस पिछले बार हुए, एक हत्याकांड हुआ जो टेलर के साथ भी राजस्थान के ही राज्य में हुआ, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें, उसके बाद फाइनेंशियली जितना स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चरली राजस्थान को ये पिछले सालों में होना चाहिए था मजबूत, शायद वो बहुत ज़्यादा कमतरता रह गई। तो आने वाले समय में देश के हित में मुझे लगता है जो निर्णय है लेना चाहिए। लोग राजस्थान के उनके साथ इस बार ज़रूर खड़े रहेंगे और मुझे लगता है देश का चेहरा सिर्फ एक ही है और मोदी जी के साथ इस बार राजस्थान फिर एक बार बहुत ताकत से उनके साथ खड़ा रहेगा। दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, श्रद्धा केस की बात कर रहे हैं, एक डरा देने वाला सच है। मुझे लगता है कि महिलाओं को आज भी मैंने जो अपने स्पीच में कहा है कि हमारी रेखा हमने भी खुद करनी चाहिए और लिमिटेशंस वो लाइन के अंदर हम भी रहने चाहिए। अगर ऐसी घटना होती है, हम जैसे लोक प्रतिनिधि उसका विरोध करेंगे। और जब मैं चिल्लाकर जब मेरे पुलिस स्टेशन में इस ऐसे ही केस के संदर्भ में गई थी, तो लव जिहाद का जो सब्जेक्ट है ये गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है, पर जो इसकी आउटसोर्स जो काम कर रही है, मुझे लगता है अभी सभी को मिलके इसका विरोध करके इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। और पार्लियामेंट में श्रद्धा के साथ जो हुआ, जो टुकड़ों में काट कर उसे अलग अलग जंगलों में फेंका गया, तो मुझे लगता है हमारे देश का हर एक नागरिक जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी से अब जन्म लिया है, उन सभी के लिए आह्वान है कि सभी एक होकर ऐसी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, ऐसी बुद्धियों को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। और पार्लियामेंट में इस बार मैं आवाज़ उठाऊंगी, कोई कोर्ट नहीं, कोर्ट में जो आदेश हो, कोई सुनवाई नहीं हो, कोई वकील बहस ना हो, सीधी सुनवाई हो और चौराहे पे उसे फांसी दी जाए, जिससे एक एग्जाम्पल ये देश में सेट होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, कोई लड़की के साथ इस देश में इस तरीके का अत्याचार और इस तरीके का कोई काम करता है तो उसे इस देश का कानून नहीं छोड़ेगा। एक बात कही आपने पॉलिटिकली और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी, कि आपने राजनीति में रह के अच्छे को पानी पिलाया। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में तो जब आप उतरते हैं तो मुझे लगता है एक भावना बहुत अच्छी लोगों के प्रति होनी चाहिए। लोगों के लिए सेवा से जो भावना लाता है मैदान में, तो शायद वो उसमें सफल होता है। जिनकी भावना शुद्ध पवित्र रहती है लोगों के प्रति, लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरे साथ में भी उसी तरीके का साथ मेरे क्षेत्र के लोगों ने दिया। और आने वाले समय में, अभी तो मेरी बहुत शुरुआत है, पहले टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आगे बहुत ज़्यादा समय बाकी है बहुत कुछ करने के लिए। थैंक यू। गांधी ने अभी सामने झुकने का काम किया, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है वीर सावरकर जी हमारे महाराष्ट्र के भगवान, जिन्हें हमें भगवान जैसा पूछते हैं, और ग्रेट लीडर जो देश को एक संदेश देते हैं कि अपने लोगों के हित में, अपने देश के विचारों के हित में, हिंदुस्तान में रहने वाले उनके हित में जो काम करेगा उसे ग्रेट लीडर कहा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान के प्रति अगर महाराष्ट्र में आके कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर कुछ गलत उनके बारे में बोलता है तो महाराष्ट्र उनको कभी बख्शेगी नहीं।
हमने माफ़ी की मांग की है राहुल गांधी जी से कि उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं मांगते हैं तो उनके जो नंबर्स हैं आने वाले समय में उन नंबरों के दिखाकर, नंबर्स में जितनी भी कमतरता होनी है वो दिखा के हमारे महाराष्ट्र की जनता उन्हें उत्तर ज़रूर देगी।